नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थिति तो हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय हम क्या चीज देखते हैं? भाव देखते हैं, ग्रह देखते हैं, राशियां देखते हैं। ग्रह उच्च राशि का है, नीच राशि का है, मूल त्रिकोण का है, स्व राशि का है, मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, अस्त है, पापकर्त्री है, बकरी है, क्या है, ये सब चीजें प्रिय मित्रों हम देखते हैं। लेकिन यह सब चीज फल देने का काम करें या ना करें, कोई ग्रह उच्च राशि का है, नीच राशि का है, भाव ग्रह राशियां फल दें ना दें, लेकिन प्रिय मित्रों कुंडली में नक्षत्र का फलादेश सबसे अधिक मिलता है। नक्षत्र क्या होता है? कुंडली का बेस होता है। प्रिय मित्रों, जो कुंडली के 12 भाव हैं, ग्रह होते हैं, राशियां होती हैं, वह कहां से आते हैं? नक्षत्र के समूह से होती है। नक्षत्र कुंडली का बेस होता है। नक्षत्र के मिलान से क्या बनती है? तारा बनती है। प्रिय मित्रों, जब कुंडली का मिलान करते हैं तो हम क्या देखते हैं? नक्षत्र का मिलान, तारा बनती है। इनसे राशियां, भाव, ग्रह, राशि, ग्रह कितनी डिग्री पर है, वह चीज कुंडली में जो निकल कर आता है वह सब नक्षत्र के समूह से निकल के आता है। अंश कला, विकला जो होती हैं वह सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय जो कुंडली में दिखता है वह होता नहीं है, जो हो रहा है वह कुंडली में दिखता नहीं है। ऐसा मान के चलिए, बुध महाराज बैठे हुए हैं कुंडली में, कहाँ? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? भूमि, भवन, मकान, सुख का कारक है, लग्जरी का कारक है। हर प्रकार का जीवन में जो सुख होता है प्रिय मित्रों, वो कुंडली के चतुर्थ भाव से मिलता है। कुंडली में कारक भी बुध महाराज है, तो कुंडली में देखने में अच्छी है। लेकिन कुंडली में जब बुध महाराज की दशा, अंतरदशा चली, प्रिय मित्रों, महादशा लंबे समय की चलती है, अंतरदशा थोड़े समय की चलती है, और उसके बाद सूक्ष्म दशा और पत्यंतर दशा भी चलती हैं, जोगनी संकटा को छोड़कर। प्रिय मित्रों, जब भी कुंडली में इस भाव, चतुर्थ भाव की दशा चली बुध महाराज की, तो क्या हो गया? व्यक्ति को कर्ज हो गया। व्यक्ति को क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो कुंडली में ये क्या कारण था कि बुध की दशा, बुध अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इस भाव के कारक भी हैं, लेकिन बैठे शुभ ग्रह हैं, तो कुंडली में जब भी बुध की दशा या अंतरदशा, महादशा चली तो व्यक्ति को कर्ज हो गया, व्यक्ति को रोग हो गया। तो इसका क्या कारण हुआ कुंडली में? प्रिय मित्रों, ये कुंडली का जो फलादेश होता है वह नक्षत्र का मिलता है। जो ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठता है, वह नक्षत्र का जो लाट होता है, वह जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल दे देगा। जैसे बुध महाराज ना तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, ना तो बुध महाराज यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं, ना तो बुध महाराज की यहाँ पर द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ना तो बुध महाराज छठे भाव को देख रहे हैं। तो व्यक्ति को क्या हो गया? बुध की दशा में कर्ज हो गया, व्यक्ति को रोग हो गया। देखने में बुध की दशा व्यक्ति बोलेंगे हाँ अच्छी चल रही है, लेकिन प्रिय मित्रों कारण क्या होता है? जो ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है, जैसे मान लीजिए बुध महाराज किसके नक्षत्र में बैठे हैं? गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। कुंडली में गुरु कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में। जब भी कुंडली में बुध महाराज की दशा चलेगी, बुध महाराज सबसे अधिक फल देगा प्रिय मित्रों गुरु का। गुरु क्योंकि क्या है? जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका जो लाट है वह गुरु है। गुरु का फल देना है, क्योंकि नक्षत्र के समूह से तो सब निकल कर आती हैं। तो इसलिए प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, परामर्श करते समय आप देखिए, जो आपको कुंडली में अच्छा दिख रहा है वह हो नहीं रहा है, जो हो रहा है प्रिय मित्रों वो दिख नहीं रहा है। तो ये क्या कारण होता है? कुंडली का नक्षत्र का फलादेश होता है। प्रिय मित्रों, नक्षत्र का फलादेश कहां से करते हैं? यहाँ पर लिखा रहता है ग्रह स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है। वहीं पर आपने देखना है कि वह ग्रह कितनी, कौन सी राशि पर है, वह ग्रह किसकी नक्षत्र में है, वह कितने अंश पर है, कितने कला पर है, कितने बी कला पर है, वहीं पर लिखा रहता है। यहाँ पर ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है। तो कुंडली में ये सब चीजें आपको देखने के लिए प्रिय मित्रों इन चीजों का उपयोग जरूर करें। नक्षत्र का फलादेश, नक्षत्र किन किन भावों का, जब भी कोई ग्रह की दशा चलती है प्रिय मित्रों, 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। कहीं ना किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह पड़ा होगा। ग्रह की जब भी दशा चलती है, किसी ना किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा व्यक्ति पर चलती रहती है। तो किसी की कोई ग्रह की दशा जब चली, तो ग्रह जब जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल देता है। लेकिन वह ग्रह किन किन भावों में उस अपनी अंतरदशा के दौरान फल देता है, प्रिय मित्रों रोचक चीज है। इसी को से निर्धारित होता है कि वह ग्रह किन किन भावों का फल देता है। जैसे यहाँ बुध महाराज बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? गाड़ी देखी जाती है। हो सकता है व्यक्ति गाड़ी ले सकता है, गाड़ी बेच सकता है। मकान का भाव है तो मकान बना सकता है, मकान बेच सकता है। लेकिन प्रिय मित्रों ऐसा तो नहीं होगा। जब भी कोई ग्रहों की अंतरदशा चलती है, तो अंतरदशा ऐसा मान के चलिए कि ग्रहों की 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल और 1 साल चलती है। तो प्रिय मित्रों उस 1 साल, 1.5 साल के दौरान व्यक्ति तो ऐसा नहीं होगा कि वह गाड़ी लेता रहेगा या गाड़ी बेचता रहेगा, लेकिन कुछ प्रबल योग बनते हैं कुंडली में। जब भी प्रिय मित्रों आपके यह प्रबल योग बनते हैं, तो योग बन रहा है तो गाड़ी ले सकते हैं।
तो प्रिय मित्रों ये क्या कारण होता है, ग्रह जीव जब बुध की दशा चलेगी तो व्यक्ति मकान बना लेगा, मकान जहाँ बेच सकता है, अच्छी स्थिति होगी तो मकान बनाएगा, खराब स्थिति होगी तो मकान बेच भी सकता है। लेकिन वह किन किन भावों का फल देता है, प्रिय मित्रों बुध महाराज ध्यान से सुनिएगा बुध महाराज जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का भी फल देता है अपनी अंतरदशा के दौरान। जिस भाव का स्वामी होगा बुध महाराज उस भाव का भी फल देगा बुध महाराज उस अंतरदशा के दौरान। और बुध महाराज जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ेगी उस भाव का भी फल देगा, यहाँ पर उसकी नीच की राशि पड़ेगी प्रिय मित्रों उस भाव का भी फल देगा, यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ेगी उस भाव का भी फल देगा। बुध महाराज आपकी नमाज कुंडली में राशि तुल्य यहाँ पर बैठा होगा, आपकी कुंडली में वह राशि यहाँ पड़ेगी लगन में, उस भाव का भी फल देगा। बुध महाराज जिसके नक्षत्र में होगा, नक्षत्र का लाड जिस भाव में होगा उस भाव का भी फल बुध महाराज अपनी उस दशा के दौरान देगा। लेकिन सबसे प्रिय मित्रों रोचक चीज ये है कि सबसे ज्यादा अधिक फल अपनी उस दशा के दौरान किस भाव का देगा। प्रिय मित्रों यह रोचक चीज है, इसको जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और प्रिय मित्रों अगली वीडियो के लिए आप देखिए कि ग्रह किन किन भावों का फल देता है। ध्यान से एक चीज लिख देता हूं, इसको ध्यान से रखिए। जहां बैठता है ग्रह उस भाव का फल कब देगा, जिसका स्वामी होगा उस भाव का फल कब देगा, जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ेगी उस भाव का फल कब देगा, जहां पर उसकी नीच की राशि पड़ेगी उस भाव का फल कब देगा, जहां पर आपकी राशि तुल्य नवांश होगा, राशि तुल्य नवांश होगा उस भाव का फल कब देगा, जहां जिसके नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का फल कब देगा, और सबसे अधिक फल किसका देगा। प्रिय मित्रों इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और देखें किन किन भावों का फल सबसे अधिक फल कब और किस ग्रह का किस भाव का देता है। प्रिय मित्रों इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम।